जुम्मा जुम्मा साल भर पहले अफसर बने हो, सारा नशा उतार देगी पब्लिक। कहता है कि सारे गाड़ियों का चाबी छीन लो, इनका मोबाइल जब्त कर लो। कोई पूछने वाला नहीं है कि किसने तुम्हें अधिकार दिया है, ये किसने अधिकार दिया है। कहता है अगर नहीं करोगे तो हमारे पीछे चलने के इल्जाम में तुम पर केस कर देंगे। सीएमओ में बैठकर कौन चंद अधिकारी इस पूरे राज्य को चला रहे हैं, लूट रहे हैं। आपको हमसे ज्यादा मालूम है कि कौन लोग हीरोइज्म कर रहे हैं, कौन लाठी चलवा रहा है। ऊपर से दो सुपर हीरो उतर गए, उन्होंने कहा ऐसे कर दो। जब भीड़ बढ़ गई भग लिए, भीड़ बढ़ी भग लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोर नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जेल से बाहर आ गए हैं। कल सुबह उन्हें पुलिस जहां पर आमरण अनशन कर रहे थे वहीं से उठा लिया था। उसके बाद उन्हें कल सिविल कोर्ट में पेश किया गया और बीते रात प्रशांत किशोर जेल से बाहर आ गए हैं। जेल से बाहर आते ही प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बातें कही है कि 3 अधिकारी हैं वो उनके टारगेट पर हैं। प्रशांत किशोर पहले भी जो सिटी एसपी स्वीटी सहरावत है उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। उन्होंने कहा था कि स्वीटी सहरावत को हम कोर्ट में ले जाएंगे, मानव अधिकार आयोग तक जाएंगे। लेकिन अब जब प्रशांत किशोर जेल गए उसके बाद आते के साथ ही अधिकारियों के ऊपर खूब बरसे, खूब खरी खोटी सुनाई है। वो कौन 3 अधिकारी हैं जो प्रशांत किशोर के टारगेट पर हैं, क्या कुछ प्रशांत किशोर इसको लेकर कर रहे हैं, बयान सुनिए। सवाल इम्पोर्टेंट है कि नीतीश कुमार की ये सवाल आपको थोड़ा अलग रख सकता है, लेकिन नीतीश की पुलिस को आप धन्यवाद भी कहेंगे क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम घटा, आप खुद करें कि 8 घंटे आपको घुमाया गया, कहीं हॉस्पिटल में लेने से इनकार कर दिया गया। तो जो भी घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह से आपको डिटेन किया गया, उससे आपके कार्यकर्ताओं का न सिर्फ जोश आई हुआ है बल्कि एक युवाओं में एक बड़ा मैसेज गया है कि प्रशांत किशोर ही असली हीरो है। तो नीतीश कुमार की पुलिस को आपको धन्यवाद भी करना चाहिए। नहीं, पुलिस का धन्यवाद मैंने उस समय भी कहा जब वो मुझे गिरफ्तार करके ले जा रहे थे। आज दिन में जो खबरें चली कि पुलिस ने प्रशांत किशोर को थप्पड़ मारा, मैं बिल्कुल कैमरे पर कह रहा हूँ, पुलिस ने कोई जाति नहीं किया। शुरू में जब वो मुझे वहां से डिटेन करने आए उन्होंने थप्पड़ नहीं मारा है। एक मेरा साथी मेरा हाथ पकड़ के रोकने की कोशिश कर रहा था, तो उस हाथ को छुड़ाने के लिए उन्होंने पुलिस ने साथी ने हाथ चलाया है। पुलिस ने, मैंने फिर आपको कहा, एक पुलिस के साथी ने जब मुझे पकड़ के ले जा रहे थे, मैंने गर्म कपड़ा नहीं पहना था, अपना जैकेट खोल के मुझे दिया, सर आप ये जैकेट पहनिए, हम अंदर से गर्म कपड़ा पहने हैं, आपको ठंड लग जाएगी। बहुत सारे अच्छे पुलिस अफसर भी हैं, लेकिन 2-4 चंद लोग हैं सीएमओ में बैठे सलाहकारों से सीधे निर्देश लेते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं। जो वहां पर रिस्पॉन्सिबल अफसर है, जो वहां का गांधी मैदान के जो रिस्पॉन्सिबल पदाधिकारी हैं, उनसे किसी ने नहीं पूछा। ऊपर से 2 सुपर हीरो उतर गए, उन्होंने कहा ऐसे कर दो। जब भीड़ बढ़ गई भग लिए, भीड़ बढ़ी भग लिए। बिना कागज के इन अफसरों को मुझे लेकर जाना पड़ा। तब तक कोर्ट ने निर्णय पलट दिया, इनकी कलई खुल गई। गलत काम करोगे तो ऊपर वाला भी है, नियति है। हमारे आपके प्रयास से नहीं, ऊपर वाला भी देख रहा है। गलत करोगे तो तुम्हारे साथ गलत ही होगा। आप एक सवाल अधिकारियों का नाम बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन अधिकारियों का नाम बता करके क्यों नहीं इस्तीफा मांगते हैं? नहीं, मैं क्यों मांगू, मैं उनको इतना बड़ा क्यों बनाऊं, जिसको इस पूरी व्यवस्था में कुछ चंद अधिकारी, आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं कि सीएमओ में बैठकर कौन चंद अधिकारी इस पूरे राज्य को चला रहे हैं, लूट रहे हैं। आपको हमसे ज्यादा मालूम है कि कौन लोग हीरोइज्म कर रहे हैं, कौन लाठी चलवा रहा है। कोर्ट ने अनकंडीशनल बेल देते समय प्रशासन को कुछ नहीं कहा? प्रशासन को बिल्कुल ठोका। एक लाइन पढ़ दीजिए। इन्होंने कहा, कोर्ट ने ऑर्डर में कहा कि ये सारी धाराएं जो सारा आपने इन पर एक्यूजेशन एलिगेशन लगाया है, इसमें कोई ऐसा धारा नहीं है जिसके लिए आपको इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करने की जरूरत थी। आप थाने से ही इनको जमानत दे सकते थे, आप कोर्ट में लाए ही क्यों? क्योंकि कोर्ट में इसलिए लाए कि इनका अपना नशा है पावर का, कि इनको पहले 6 घंटा दौड़ाएंगे, इनको आज सबक सिखाएंगे। अरे हमको क्या सबक सिखाओगे? प्रशांत किशोर तुमसे डरने वाला नहीं है। 6 घंटा घुमाओ या 60 घंटा, अभी भी कितने बच्चों को शायद डिटेन कर रखा है? 50 लोग हैं। 50 लोगों का क्या होगा? नहीं, रिहा अगर आज रात तक नहीं हुए तो कल इनका खबर लिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। फिर
जब हम पर इल्जाम है, हम छूट गए तो हमारे साथ बच्चों को जो सो रहे थे, ठंड में सोए हुए बच्चों पर ताकत दिखाते हो, उनको डिटेन करते हो। मुझे जब एम्बुलेंस से ले जा रहे थे तो पीछे से कुछ लोग एम्स से जब लेके जा रहे थे तो पीछे से, मैं आपको घटना बता रहा हूँ, पीछे से कुछ साथी गाड़ी से जा रहे थे ये देखने के लिए कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, घबराहट में, प्यार में, जो भी कह लीजिए। वहां पर एक पदाधिकारी है, नाम नहीं लूंगा, यहाँ के नए नए एक पदाधिकारी आए हैं, उसको मैंने सुना कहते हुए कि इन सारे गाड़ियों को रोक लो, इनका चाबी छीन लो। ये कहा है उसने, उस आदमी ने, शख्स ने। अभी जुम्मा साल भर पहले अफसर बने हो, सारा नशा उतार देगी पब्लिक। कहता है कि सारे गाड़ियों का चाबी छीन लो, इनका मोबाइल जब्त कर लो। कोई पूछने वाला नहीं है कि किसने तुम्हें अधिकार दिया है, ये किसने अधिकार दिया है। कहता है अगर नहीं करोगे तो हमारे पीछे चलने के इल्जाम में तुम पर केस कर देंगे। ये स्थिति है। बताइए, ये प्रशांत किशोर को पकड़ के ले जा रहे हैं, हमारे पीछे इतने लोग हैं। जब हमारे साथ ये हो रहा है तो बिहार के गांव में, शहर में, गलियों में रहने वाले बच्चों के साथ क्या करते होंगे ये लोग। कहता है गाड़ी का चाबी छीन लो, सबका गाड़ी छीन कर, पति कौन सा वो थाना है जहाँ रोका था, जरा आप लोग इन्वेस्टिगेट कीजिए कि किसने सारे गाड़ियों का चाबी छीना है, हैं? प्रेस वालों का भी छीना है। इतना नशा हो गया है इन लोगों को। और कौन है अफसर? अभी 2 साल पहले यहाँ बहाली हुई, अभी प्रोबेशन भी खत्म नहीं हुआ होगा। इतना कर दिखा रहे हो। ये के खिलाफ कोर्ट में जाइएगा, जो परेशान कर रहे हैं 7-8 घंटा आपको। नहीं, ये 7 घंटा हमको क्या परेशान करेंगे। उनकी कलई खुल गई, उनके मुंह पर कीचड़ पड़ा है। अब उनके आला अधिकारी आज उनसे पूछ रहे होंगे कि अरे भाई ये इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं इनके हाई हेडेडनेस का। रोड पर चलने वाली गाड़ियों का कर है, सबका चाबी छीन लो, सबका मोबाइल जब्त कर लो। पुलिस आज एक यूट्यूबर को धकेल के वहां गिरा दिया, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। इनका कोई इनकी जवाबदेही नहीं है। क्यों? ये सीएमओ से ऑर्डर ले रहे हैं। कौन सीएमओ? ये सीएमओ से ऑर्डर देने वाले कौन घोस्ट, कौन भूत पैदा हो गए हैं? अरे आप ही ना बताइए कि सीएमओ में कई गो अधिकारी है। ये सारी बातें कोर्ट में ट्रायल में चलेगी। प्रशांत जी आपने सही कहा, जितनी भी सारी बातें हैं ट्रायल में तो भैया चलेगी ही, लेकिन 10 महीने में जब यहाँ निजाम बदलेंगे तो इनको कितना दौड़ाया जाएगा। इनको अंदाजा नहीं है। बिहार के बच्चों का हक लूट के जो भ्रष्टाचार कर रहे हो, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों से वसूला जाएगा। तुमसे ही नहीं, तुम्हारे आने वाले पीढ़ियों से वसूला जाएगा। समझ रहे हो कि साल भर का गवर्नमेंट है, जितना लूटना है लूट लो मेरे भाई, लूट लो। लेकिन नवंबर के बाद कोई बचाने वाला नहीं है। तो जो लूट के रखोगे सब वसूला जाएगा। बिहार की जनता का एक एक पैसा तुमसे और तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों से वसूला जाएगा। बिल्कुल अनशन जारी है। मेरी आवाज अभी भी फंसी हुई है। अभी डॉक्टर आकर देखेंगे, मेडिकल बुलेटिन जारी करेंगे और कल मैं आपको बता दूंगा ये धरना का स्वरूप, इसका जगह क्या होगा। अनशन जारी है। मैंने फिर आपको कहा कि शुरुआत गांधी मैदान से हुई है, इसका खात्मा भी गांधी मैदान में ही होगा। तो भी आपने सुना प्रशांत किशोर अधिकारियों को लेकर क्या कुछ कह रहे थे, खूब खरी खोटी सुना रहे थे। 3 अधिकारी प्रशांत किशोर के टारगेट पर हैं। बीते दिन जब लाठीचार्ज बीपीएससी अभ्यर्थियों के ऊपर हुई थी, उस वक्त प्रशांत किशोर ने स्वीटी सहरावत जो सिटी एसपी हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा था कि उनको हम कोर्ट लेकर जाएंगे, नए नए नौकरी में आए हैं और अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज करवाते हैं, मानव अधिकार आयोग तक उनको लेकर जाएंगे। लेकिन अब जब प्रशांत किशोर जेल से बाहर आ गए हैं तो उन्होंने 3 अधिकारियों के टारगेट किया है। 3 अधिकारी के ऊपर वो कई बातें कह रहे हैं जो आपने अभी सुना है। बहरहाल इसको में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ इंफॉर्मेशन के साथ।